Hello students, we are doing trigonometric ratio for sum and difference of angles. In previous lecture we have talked about the ratio of sin a plus b and cos a plus b, how to derive these ratio. Okay, now today is the turn for sin a minus b and cos a minus b. तो पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे किसके, साइन के और कोसाइन के, किसके लिए, सम ऑफ एंगल्स के लिए. ठीक है, बिल्कुल क्लियर आपकी समझ आए होंगे. आज मैं बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर डिफरेंस एंड अंडर द सेम हेड साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी और तुम्हारा कोसाइन ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी एंड टेन ए माइनस बी. ठीक है, तो ये सारे रेशियोज हम फॉर्मूला इनके लिए कैसे बनाते हैं, इससे पहले हम दो फॉर्मूले बना चुके हैं. तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हमने ड्राइव किया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ठीक है, मुझे क्या चाहिए, साइन ए माइनस बी, तो मैं यहां बी की जगह माइनस बी ले लेता हूं. ठीक है, इस वाली इक्वेशन में तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए एज इट इज रहेगा, कॉस माइनस बी हो गया, प्लस कॉस ए साइन माइनस बी हो गया. पिछले लेक्चर्स में हम ये सीख चुके हैं कि कॉस माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा. ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, ये माइनस हो गया तो यहाँ माइनस साइन लग गया, कॉस ए साइन बी. ये बात क्लियर हुई ये बात. अब बात करते हैं कॉस ए माइनस बी की. सेम अप्रोच यहाँ हम लगाने वाले हैं. कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी क्या होता है आपका, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ठीक है, अब यह क्या डिफरेंस हुआ था, पहले वाले में केवल साइन का डिफरेंस आया था, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस ए कॉस बी की जगह क्या ले लिया हमने, माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी हो जाएगा अपना कॉस ए कॉस माइनस बी माइनस साइन ए साइन माइनस बी. ठीक है, तो कॉस ए माइनस कॉस बी क्या मिला मुझे, कॉस ए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस बी बस क्या चेंज हो जाएगा यहाँ, साइन प्लस साइन ए साइन बी. ये साइन मैंने प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है. क्लियर हुई ये दोनों वैल्यूज. इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, अब मैंने कितने फॉर्मूले यहाँ बना दिए, दो फॉर्मूले हम पहले बना चुके हैं. ठीक है, इसको मैं बोलूँ 1, ये हो गया अपना 2, ये कॉस ए प्लस बी 3 और कॉस ए माइनस बी वाला हो गया 4. क्लियर, तो 4 फॉर्मूले हमने यहां किसके, अंडर द हेड ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स. ठीक, अब टर्न है किसका, tan a प्लस बी. tan a प्लस बी हम कैसे निकालेंगे, tan a प्लस बी. ओके, tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी तुम्हारा tan a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी. क्लियर, कॉस ए प्लस बी. ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी. ठीक, प्लस कॉस ए साइन बी, यही तो था. और कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, tan a प्लस बी की. तो मैं tan a प्लस बी की वैल्यू 10 की फॉर्म में लेके आना चाहता हूं, तो क्या करूंगा मैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए कॉस बी. कॉस ए कॉस बी से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, तो tan a प्लस बी क्या होने वाला है,
tan a प्लस बी इक्वल टू, डिवाइड कर देते हैं, साइन a cos b, ठीक है, साइन a cos b अपॉन cos a cos b प्लस cos a sin b, cos a sin b अपॉन cos a cos b, ठीक, डिवाइडेड बाय cos a cos b, cos a cos b को हमने डिवाइड किया किससे, cos a cos b से, सेम अप्रोच, माइनस sin a sin b को हमने डिवाइड कर दिया cos a cos b से। ये तो क्लियर है, डिवाइड तो कर सकते हैं हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम ही नंबर से, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो चेंज नहीं होगा। अब हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ से cos b से cos b कट गया, sin cos a से cos a कट गया, ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो गई, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका, चलिए तो ये वैल्यू आ जाएगी sin a अपॉन cos a, क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। ये रहा हमारा फिफ्थ फॉर्मूला अंडर द हेड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम एंड डिफरेंस, ठीक है। तो tan a प्लस बी की वैल्यू होगी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब बात करते हैं tan a माइनस b की। tan a माइनस बी, तो tan a प्लस बी क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी होगा tan a प्लस tan माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan a और tan माइनस बी। tan माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस tan थीटा के, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, ठीक है। दिस इज क्लियर। वैसे तो इन फॉर्मूलेज को हम लर्न कर लेते हैं, लर्न भी अगर कहीं हम भूल जाते हैं तो इस तरीके से इनको हम ड्राइव कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल। अब हम क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सपोज करो मुझे क्या निकालना है, मुझे साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, साइन 15 डिग्री, ठीक है, साइन 15 डिग्री की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि साइन 15 तो मुझे नहीं पता, ठीक है। और अगर मैं इसको एलाइड एंगल की तरह लिखता हूं, जैसे 90 के साथ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, तो 90 माइनस 75 क्या होता है, 15, तो वहां मुझे 75 की वैल्यू नहीं याद। तो इसको मैं नोन एंगल्स में लिखता हूं, ये क्या हो जाएगा 15, 45 माइनस 30, 45 माइनस 30। अब यहां कौन सी वैल्यू लगाएंगे हम, साइन ए कॉस बी, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 एंड साइन 30। क्लियर। साइन 45 क्या होता है 1 बाई अंडर रूट 2, कॉस 30 क्या होता है अंडर रूट 3 बाई 2 माइनस कॉस 45 1 बाई रूट 2 एंड साइन 30 1 बाई 2। ओके, तो ये वैल्यू हमें मिलने वाली है रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट 2। ओके, दिस पार्ट इज क्लियर. This part is clear. Now in next lecture we will talk about cot, sec and cosec. Okay, thank you.